डेली रेंट प्लस मीम रिव्यू बेस्ट। लैंग्वेज बना लेते हैं ताकि कोई मैटर हो तो बातचीत से सुलझा सके। ए दादा आम्ही हिंदी बोलबो ना, हिंदी बोल इडली हट हट मराठी बोल, ओनली कन्नड़ा नो इंटी। क्या ही मिल रहा है यार हम लोगों को अपना अपना लैंग्वेज किसी से बुलवा कर, क्या ही मिल रहा है। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए, ऑफ कोर्स ये हेल्प भाई। मैं इधर बचपन से हूँ, मेरे को आता है मराठी। इसका मेन मोटिव यही है कि महाराष्ट्र में हम बोलते जा रहे हैं, ज़्यादातर हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। देखो ये इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे नए जनरेशन को ये चीज़ आउटडेटेड लगेगी कि मराठी कौन बोलता है यार, अगर किसी से मिल रहे हो तो हिंदी में ही पूछो या फिर इंग्लिश में ही ग्रीट करो। कौन ही बोल रहा है मराठी बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा लोकल लगता है। पर इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए मेरे हिसाब से अगर इतना ही स्ट्रिक्ट है तो मेरे हिसाब से करना चाहिए सारे ही महाराष्ट्र के सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे स्कूल्स में कंपलसरी कर देना चाहिए। जैसे इंग्लिश कंपलसरी है, किसी भी क्रिश्चियन स्कूल्स में जाओ या मुस्लिम स्कूल्स में जाओ या फिर हिंदी सेमी इंग्लिश मराठी मीडियम, किसी भी मीडियम में जाओ, इंग्लिश इज़ नेसेसरी। अगर इस चीज़ को इतना बढ़ावा देना है, मराठी लिटरेचर को आगे बढ़ाना है, मराठी लैंग्वेज को और स्प्रेड करना है, उसको बरकरार रखना है, और जो कि बहुत अच्छा मोटिव है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मराठी बोलना चाहिए, अपनी लैंग्वेज और बोलनी चाहिए, क्योंकि वैरायटीज़ है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बहुत से तो भाषाएं अभी नहीं बोली जाती है, पर इस चीज़ को मेन जो लैंग्वेज है स्टेट का वो कम नहीं होना चाहिए। तो सरकार को करना चाहिए कि सारे ही स्कूल्स, भले वो कोई भी स्कूल हो, उन स्कूल्स में मराठी लैंग्वेज कंपलसरी करना चाहिए। उसके पेपर्स भी लेने चाहिए और एकेडमिक ईयर में उसके मार्क्स भी जोड़ने चाहिए। 3 लैंग्वेजेस तुम कर दो ना, कर दो, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश मराठी अगर महाराष्ट्र का है तो। और देश भर में तो हिंदी तो मैंडेटरी करना ही चाहिए, ये इसके ऊपर तो कुछ मत बोलो तुम लोग। अगर साउथ से देख रहे हो तो हिंदी सीखो, हिंदी आना मांगता तुमको। मोटिव अच्छा है, सोच अच्छी है, एग्जीक्यूशन बेकार, एकदम ही बेकार। देखो बड़े इंसान, जितने बड़े लोग हैं जो हिंदी बोलते आ रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, इस जगह को, इस भूमि को अपना बना कर रख रहे हैं, पर एक सिर्फ लैंग्वेज नहीं आता, उसके वजह से तुमको वैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो बड़े लोग तो अभी हो गया यार, अभी वो ज़िंदगी जी चुके हैं या फिर जी रहे हैं, ऑफिस में हैं या फिर धंधा कर रहे हैं, कहाँ वो नए सिरे से कुछ नया सीखेंगे। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बोलने की, पर मेरे हिसाब से इस चीज़ को बदलाव लाना है इस चीज़ में तो छोटे बच्चों से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे सीखने के एज में रहते हैं यार। उन लोगों को 5 और लैंग्वेजेस सिखाओगे तो वो लोग सीख लेंगे। 3 लैंग्वेजेस तो मेरे ख्याल से मैंडेटरी होना चाहिए। नो ऑफेंस, बट दिस इज हाउ ए मैन कन्वर्ट्स द हेट इनटू सपोर्ट वर्सेस हाउ ए वुमन कन्वर्ट्स द हेट इनटू सपोर्ट। जो रेबल किड अपूर्वा को और हार्दिक पांड्या को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों को हेट मिला था, बट कैसे हार्दिक पांड्या ने कमबैक किया। बेवकूफ़ हो, हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट में ही उसका डाउनफॉल आया, उसको क्रिटिसिज्म मिला और उसने क्रिकेट में ही अपना वापस कमबैक दिया एंड ही क्लच, एंड दिस इज़ व्हाट डोसा डिफेंडर वाज सेइंग। हाँ तो उसका प्रोफेशन भी तो वही है ना, गवार। भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाज़ें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाज़ें उठाई थी, और जो बरा पेंटी वर्सेस बिगनी का जो अवल महायुद्ध उसने लड़ा था, और लेटेंट संग्राम भी, इंडिया के लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को भाई मेरे दादा ने। पर देखो वो हगने ही वाली थी, मुझे पूरा भरोसा था कि वो हगने वाली है। देखो रणवीर अलाहाबादिया तो पूरा ही संत बन चुका है, वो रो दिया है, वो पूरा माफ़ी मांग चुका है अपने ऑडियंस से, अपने कोर ऑडियंस से वो माफ़ी मांग चुका है, कन्विंस किया है कि आगे से ऐसे नहीं होगा। तो वो लगभग डाइजेस्टेबल था। पर ये जो रेबल किड का जो अपना अंदाज़ था ना, अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया में लोगों को समझाना पूरा सीन कि उसके ऊपर क्या बीत रही थी, इससे अच्छा तो चुप ही बैठ जाती भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लड़के हो और तुम रेबल किड को, अपूर्वा को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रख गए, तो तुम क्यों हो लड़के? कितने साल के हो तुम? क्यों तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें मोबाइल दिया है? पढ़ाई क्यों नहीं करते? सिगरेट पीते हुए इन क्यों नहीं मारते तुम? इन मारना सीखो।
Yeah, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother. मेरे पापा का फोन नहीं उठाया. मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं WhatsApp पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ. तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट. ग्रेट थिंग फॉर हर, क्योंकि फाइनली उसको मालूम पड़ गया है कि मुश्किल हालात में सिर्फ पप्पा रहते हैं, पप्पा मम्मी रहते हैं. ग्रेट थिंग फॉर हर, आई एम हैप्पी फॉर हर. ये चीज़ मुझे एक समझ में नहीं आता कि न्यू जनरेशन बच्चों को, न्यू जनरेशन किड्स को ऐसा क्यों लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको प्यार नहीं करते या फिर बहुत ही गंदे, उनके पेरेंट्स की तरह है ही नहीं कोई. ये 90s के जितने भी लोग हैं उनसे सारे ही हेड कर रहे हैं, जितने भी 2000 के बाद पैदा हुए हैं. देखो रेबल किड को भी मालूम पड़ गया है अभी, ठीक है, कि उसके बाप से बड़ा कोई उसका हेटर था ही नहीं. पर व्हेन यू गेट अ रियल हेट, तब समझ में आता है कि ये जो हेट मिल रहा था बाप से वो सुधारने के लिए था. महात्मा गांधी डोनाल्ड. भाई ये बंदा अगर आपके फीड में आया है, योर फीड इज़ लेजेंडरी. मेरे फीड में बीच में आया था ये, और दिस पर्सन इज़ लेजेंडरी. ये भी व्लॉग करता है, ये भी अपने दिन भर का रूटीन बताएगा, क्या क्या हुआ उसके साथ वो बताता है शॉर्ट में. बट अगर कुछ क्रेजी हो गया भाई का तो इसका रील इसी से चालू होगा. बहन चुद.